नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राठौड़ वंश, जोधपुर एवं बीकानेर को पढ़ेंगे। साथ ही राजस्थान के अन्य राजवंश के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 84 रहने वाले हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं। मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? करमसोत कुल जो है वो राठौड़ वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? करमसोत कुल राठौड़ वंश से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो देखिए, बीरमदेव और राव कल्याणमल। बीरमदेव और राव कल्याणमल ये दो राजपूत नेता थे जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ को जोड़ा था। राठौड़ राजवंश के पहले शासक कौन थे? पहले शासक थे रावचूड़ा। राठौड़ राजवंश के पहले शासक कौन थे? रावचूड़ा या रामचूंडा जो थे, इन्होंने मंडोर को राठौड़ हैं उनकी राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रावजोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो रावजोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। 1459 ईस्वी में। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित रही? जयपुर शैली। नेक्स्ट है, राव रायसिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है? राजपुताने का करण किसने कहा है? राव रायसिंह को राजपुताने का करण तो ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। किसे? राव रायसिंह को राजपुताने का करण कहा मुंशी देवी प्रसाद ने। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है। और इनमें से उनका चयन करना है जिन्होंने मुगलों को सहयोग नहीं किया। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है 3 और 4, 1 और 2, 1 और 4 या 2 और 3। तो पहले तो देखें कौन कौन से हैं जिन्होंने सहयोग जो है नहीं किया। क्या पूछा गया है? जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो सबसे पहले तो राणा सांगा आ जाते हैं और चंद्रसेन। ठीक है। चंद्रसेन और राणा सांगा, इन दोनों ने मुगलों को सहयोग नहीं किया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन के लिए मुगल सेना के साथ भेजा गया था? टेस्टिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जो बीकानेर के रायसिंह हैं, इनको 1576 में चंद्रसेन के दमन के लिए मुगल सेना के साथ भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 1818 की संधि के बाद ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो महाराजा जो मानसिंह हैं, इन्होंने 1818 की संधि के बाद ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के शासक थे महाराजा मानसिंह, इन्होंने संन्यास ले लिया था। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो कल्याणमल जो थे, इन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची देवी। नागणेची जो हैं वो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो भादरा जून में सेना को संगठित किया था राव चंद्रसेन ने। गिरी सुमेल का युद्ध किस साल लड़ा गया? तो 1544 ईस्वी में जो है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। देखिए, जनवरी 1544 में क्या होता है, शेरशाह सूरी और मालदेव के दो सेनापति होते हैं। एक होता है जैता और एक होता है कुंपा। ठीक है।
तो शेरशाह सूरी और मालदेव के जो दो सेनापति हैं जैता और कुंपा, इनके मध्य सुमेल का, जो सुमेल जो है नामक स्थान जो है वो पाली में है फिलहाल, तो सुमेल नाम के स्थान पर युद्ध होता है जिसमें शेरशाह जो है विजयी रहता है। और इस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो जीता गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान की किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? हशमत वाला शासक कहा है मालदेव को। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, आरपीएससी की प्रवक्ता परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा, ठीक है, और भी कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन, इन सब ने जो है मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन है? राव दूधा जो हैं राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक हैं। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? क्योंकि इन्होंने महाजन वर्ग से धन की लूट शुरू कर दी थी। किशनगढ़ राजघराना किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो ये राठौड़ राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, 4 कथन दिए हुए हैं। कौन सा कथन बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? पहला कथन है, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल यानी कि भारतीय राजकुमारों के मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये सही है। दूसरा कथन है, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो गंगा सिंह ने प्रतिनिधि के रूप में 1930 के पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी सही है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए गए, तो गजशाही सिक्के उनके काल में प्रारंभ नहीं हुए, ठीक है, तो ये गलत है। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है, तो ये सही है। तो बाकी के 3 सही है, ये गलत है। नेक्स्ट है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनका जो है बहुत योगदान रहा था। बाद में ये जब अजीत सिंह से इनका झगड़ा हो जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं, ठीक है, मेवाड़ से फिर आगे बढ़ जाते हैं। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया था? जैसे पन्नाधाय है उसी प्रकार से गोराधाय जो है वो अजीत सिंह की क्या थी? धायमा थी, जिसे कि मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। प्रश्न आता है मारवाड़ की पन्नाधाय, तो वो है गोराधाय। इन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था जो कि मारवाड़ के शासक थे। बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? तो राव अनूप सिंह जो है, इनको औरंगजेब ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर माही मरातिब की उपाधि प्रदान की थी। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? रावचंद्र सेन जो हैं मारवाड़ के, जो कि जोधपुर के शासक थे, इन्होंने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में जाने से मना कर दिया था और पूरा जीवन जो है अपना वो अकबर से संघर्ष करते हुए बिताया था, ठीक है, इसीलिए इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी प्रसिद्धि प्रताप को मिली है उतनी रावचंद्र सेन को प्राप्त नहीं हुई, तो इसलिए मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 ईस्वी में जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे वो गद्दी पर बैठे। सेकंड ग्रेड में पूछा गया एग्जाम है 2018 का, उसमें पूछा गया प्रश्न है, किस राजपूत शासक को राजपुताने का करण कहा जाता है? ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन 2018 का। देखिए, राजपुताने का करण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1652 में गद्दी पे बैठते हैं, 1680 तक गद्दी पर रहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा गया है?
इनको एक तो नाम दिया गया है विजय कटकातु, विजय कटकातु, और हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जोधपुर के अजीत सिंह की मदद की थी, ठीक है, और इसे सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा जाता है। किसको? जब राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जोधपुर के अजीत सिंह की मदद की थी तो इसे सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा गया। राज सिंह ने 3 मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली और अंबे माता का मंदिर जो है उदयपुर का, इन तीनों का निर्माण करवाया था। तीनों ही भव्य मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा का, द्वारिकाधीश का मंदिर है कांकरोली का, अंबे माता का मंदिर है आपके उदयपुर में, ठीक है। राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया, त्रिमुखी बावड़ी का भी निर्माण करवाया। तो काफी महत्वपूर्ण शासक हुए। टाइम पीरियड याद रखिएगा 1652 से 1680, ठीक है। और इनके टाइम में ही सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ। पूछा जाए किस मेवाड़ के किस शासक के समय जो है, सॉरी राजपूत किस राजपूत शासक के समय में जो है सिसोदिया राठौड़ गठबंधन शुरू हुआ? तो राज सिंह के समय में। ये मेवाड़ के थे और अजीत सिंह आपके मारवाड़ के, ठीक है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे जो है वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था जसवंत सिंह को? तो इनको दिया गया था, देखिए 4000 जात का और 4000 सवार का जो मनसब है वो प्रदान किया गया। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के बीच में पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के बीच में जो है पोकरण के अधिकार को लेकर विवाद था, जिसका जो निपटारा है वो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, राव जोधा ने किस साल मंडोर को जीता था? 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो मोटा राजा उदय सिंह जो थे, देखिए 1583 में, ठीक है। अकबर द्वारा क्या होता है, उदय सिंह को मारवाड़ के राज्य का अधिकार दिया गया था। किसको? मोटा राजा उदय सिंह जिनको कहा जाता था। ये मारवाड़ के पहले शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इनकी बेटी का विवाह हुआ था अकबर के बेटे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? राव कल्याणमल जो थे, इन्होंने गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था इसमें शेरशाह की सहायता की थी। धर्मत का युद्ध किन 2 शासकों के बीच में लड़ा गया? तो जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। देखिए क्या होता है कि 1658 ईस्वी में मुगल शासक जो होता है शाहजहां, उसके जो पुत्र होते हैं उनके बीच में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ जाता है, जिसके अंतर्गत जो दारा शिकोह होता है, वैसे तो दारा शिकोह को ही बनना चाहिए था शासक, बहुत ही प्रतिभाशाली जो है, अगर आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो उपनिषदों का अनुवाद किया था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे दारा शिकोह। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत कहाँ पड़ता है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो वहां पर युद्ध होता है जिसमें जसवंत सिंह जो होता है और जो अन्य राजपूत शासक होते हैं वो क्या करते हैं, शाही सेना की ओर से किसका साथ देते हैं? दारा शिकोह का साथ देते हैं, क्योंकि बढ़िया शासक होता है। लेकिन इस युद्ध में इनकी पराजय हो जाती है, धर्मत के युद्ध में। नेक्स्ट है, जैता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? तो मालदेव के प्रसिद्ध सेना नायक थे जैता कुंपा। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपुताने की करण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। ग्राम सेवक में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए रिपीट अगर हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि ये बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे उनका जो है, उन्होंने 1921 से 25 तक नरेंद्र मंडल के जो पहले अध्यक्ष के रूप में रहे थे। 1913 में क्या होता है, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की जाती है बीकानेर में। राजनीतिक जो अधिकार हैं वो दे दिए जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया और इनको राजपुताने का भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि गंग नहर के निर्माण की वजह से ही पानी जो है
राजस्थान में आया और जो है वहाँ पर उन्नति हुई। पहला विश्व युद्ध जो है जब समाप्त होता है उसके बाद वर्साई की संधि होती है, अगर आपने पढ़ी है वर्साई की संधि इतिहास में, तो ये होती है पेरिस समझौते के अंतर्गत। पेरिस समझौते के अंतर्गत होती है वर्साई की संधि। तो वहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और पेरिस शांति सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। कौन? महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने क्या किया, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में किन्होंने भाग लिया? तो महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो अकेले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही नहीं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस शासक को दल थनमन, ठीक है, किसकी उपाधि दी थी? दल थनमन की उपाधि प्रदान की। तो राव गज सिंह को। देखिए जहांगीर ने गज सिंह को दल थनमन यानी कि फौज को रोकने वाला, ठीक है, इसकी उपाधि दी थी। और 1630 में जहांगीर ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि भी दी थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक जो बनता है वो उनका बेटा बनता है रावचंद्र सेन। मालदेव, देखिए मालदेव की मृत्यु कब होती है? 1562 में, ठीक है। इसके बाद इनका बेटा जो होता है चंद्रसेन पुत्र राजगद्दी पर बैठ जाता है। रावचंद्र सेन जो है वो अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते, अंतिम समय तक संघर्ष करते रहते हैं। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? रूपाधाय, ठीक है, पन्नाधाय सुन लिया आपने। रूपाधाय कौन थी? जसवंत सिंह से संबंध रखती थी, इनकी धाय मां थी। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष लगाया गया? तो अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में लगाया गया। देखिए अकबर के नागौर दरबार की बात करें तो यहाँ पर एक तो जैसलमेर के आए थे राव हर राय भाटी, एक आए थे राव कल्याणमल जो कि बीकानेर के थे, एक उदय सिंह आए थे मोटा राजा चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था, ठीक है। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जोधपुर के महाराजा चंद्रसेन दरबार में उपस्थित होकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। मोटा राजा उदय सिंह जो उनका भाई होता है वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। इस दरबार के माध्यम से अकबर ने क्या किया? राजपूत राजाओं को मुगल विरोधी व मुगल सहयोगी के रूप में वर्गीकृत कर दिया कि कौन मेरे मित्र हैं और कौन मेरे दुश्मन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन था? तो अजीत सिंह बनता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो अजीत सिंह था, ठीक है, अजीत सिंह। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? तो रावचंद्र सेन जो है वो अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था जोधपुर के राठौड़ शासकों में। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो बीकानेर का जो राय सिंह था ये अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो बीकानेर के शासकों से है राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था मारवाड़, ठीक है, 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2004 का। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, और अगर वैसे पूछे धर्मत तो आपके उज्जैन में पड़ता है। जोधपुर के संस्थापक कौन थे? राव जोधा थे, ये 3rd ग्रेड पटवार में, ठीक है, 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच पहली संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? सबसे पहले कल्याणमल ने ही जो है अधीनता स्वीकार की थी। राठौड़ शब्द किससे बना है? तो एक दक्षिण की एक जाति है राष्ट्रकूट, जिनका जो त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था कन्नौज के लिए, ठीक है, जिसमें एक तो पाल थे, एक राष्ट्रकूट थे और एक आपके गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ शब्द बना है।
बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? राजा सूर सिंह को। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसे दे दिया? मोटा राजा उदय सिंह को। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 72-73 में बीकानेर के राय सिंह को दे दिया था। ठीक है। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह अकबर और जहांगीर के विश्वस्त सेना नायक थे और इन्होंने सेना नायक के रूप में एक तो गुजरात, एक काबुल, ठीक है, एक कंधार, यहाँ के अभियानों में भाग लिया और महाराजा की पदवी भी प्राप्त की थी और महाराजा की पदवी के साथ साथ इनको राय की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को किसका कर्ण कहा है? राजपूताने का कर्ण कहा है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो कौन थे? मारवाड़ के राव चंद्रसेन। मालदेव के पुत्र थे, मारवाड़ के शासक थे, अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की और मारवाड़ के भूले बिसरे शासक के रूप में जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप के अग्रगामी के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था बीकानेर। ठीक है। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक थे, 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माने गए, राव मालदेव। देखिए, राव मालदेव ने 1533 में नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में हरा दिया, तब नागौर जीत लिया। 1538 में डूंगर जी को पराजित करके सिवाना जीत लिया। 1539 में सिकंदर खां को पराजित करके जालोर जीत लिया। 1538 में बीरमदेव को पराजित करके मेड़ता जीत लिया और अजमेर जीत लिया। ठीक है। मालदेव ने जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री जो थी उमादे से विवाह कर लिया, जो मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उमादे कौन थी? ये जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी, मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत जो है वो सेवा की? महाराजा राय सिंह ने। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से नाराज होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? मालदेव से रुष्ट होकर। ठीक है। 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो मारवाड़ के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां गुजारे थे? उज्जैन में गुजारे थे। देखिए, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंधिया मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंधिया मोती। और राजपूतों का गैरी बोल्डी कहा जाता है। राजपूतों का क्या कहलाया जाता है? गैरी बोल्डी। ठीक है। और जेम्स टोड जो है, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेज कहा है किसने? जेम्स टोड ने। अपने अंतिम समय में ये उज्जैन चले जाते हैं और यहीं पर एक नदी है शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के किनारे जो है इनकी छतरी बनी हुई है। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया, तो वो थी स्वरूप दे झाली। इन्होंने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था मंडोर के पास। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? इस नोट की विषय वस्तु थी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल। बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? इंग्लैंड गए थे सर प्रताप, मारवाड़ के थे शासक। कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो देखिए, जसवंत सिंह तो थे, अजीत सिंह भी रहे हैं, मोटा राजा उदय सिंह भी रहे हैं, अनूप सिंह नहीं थे। ये बीकानेर से संबंधित हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक
राव सिंहा था। कौन था? राव सिंहा। नेक्स्ट है महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव पर लॉर्ड लुडलो जो थे पॉलिटिकल एजेंट, ये सम्मिलित हुए। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसे बचाया था? महाराजा अजीत सिंह को। देखिए दुर्गादास राठौड़ जो था वो महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था आस्करण। तो आस्करण का पुत्र था कौन? दुर्गादास राठौड़। तो इन्होंने क्या किया? मारवाड़ की रक्षा के लिए राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर दिया, औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। उनकी वीरता के गुणगान में मारवाड़ में ये उक्ति प्रचलित है, मायड एड़ा पूत जन जैसा दुर्गादास। ठीक है, जेम्स टॉड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अब देखिए हम राजस्थान के अन्य राजवंश देखेंगे जिसमें भरतपुर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, टोंक, नागौर, झुंझुनू से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में वो देखेंगे। तो भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा सूरजमल ने। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? उत्तधुणुक। उत्तधुणक ये वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी। राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? भाटी। ठीक है, देखिए जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन था। ये स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते थे। जैसलमेर के राज चिन्ह में छत्रालय यादवपति लिखा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने खुद को महारावल का ताज पहनाया? स्वयं महारावल का ताज पहना था। तो डूंगरपुर के हैं जो भी महारावल ये यूज करते थे, ये डूंगरपुर से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। कहां पर? टोंक में। किस लिए? नृत्य, गायन और संगीत के लिए। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो कोटा के आसपास केंद्रित था। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दे दी गई? तो कवि वृष की उपाधि जो है मुंज राजा को दे दी गई। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा जो है बूंदी के उमेद सिंह का था। नेक्स्ट है कहां के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां धारण की गई? डूंगरपुर के शासकों द्वारा। अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की? तो हसन खां मेवाती जो था अलवर जिले का पराक्रमी वीर था, खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। वन रक्षक परीक्षा 2013 का प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह या लैंडमार्क है, तो क्या है लैंडमार्क? अब देखिए ये जो युद्ध बताए गए हैं इनको आपने सही तिथि क्रम में बताना है। तो सबसे पहले हुआ था भटनेर का युद्ध, उसके बाद होता है आपके खानवा का युद्ध। ठीक है, फिर होता है सुमेलगुरी का युद्ध और सबसे अंत में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये क्रम जो है ये याद रखिएगा। खानवा का युद्ध कब होता है? ये होता है 17 मार्च 1527 को। किसके बीच में होता है? राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर विजय हो जाता है। भटनेर के युद्ध की बात करें तो ये भटनेर का युद्ध हुआ था 1534 में। बाबर के पुत्र कामरान के बीच में हुआ था और बीकानेर के राव जैतसी के बीच में हुआ था, जिसमें राव जैतसी जो है वो जीत जाता है भटनेर के युद्ध में। सुमेलगिरी का जो युद्ध होता है ये होता है 1544 में। ठीक है, 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? जोधपुर के मालदेव और शेरशाह के बीच में। शेरशाह इसमें विजयी रहता है लेकिन बहुत मुश्किल से विजयी होता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 18 और कहीं कहीं 21 जून मिलता है। तो 18 जून 1576 में होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य और ये अनिर्णित है।
युद्ध। ठीक है। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर पर आधिपत्य था। ठीक है, थर्ड ग्रेड का प्रश्न है। प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शामिल थे। राजपूत, जाट और मुस्लिम राज्य। वह मुस्लिम राज्य कहां पर था जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया? तो टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी। ठीक है, देखिए टोंक राज्य का जो संस्थापक था वो था मोहम्मद अमीर खां पिंडारी। 17 नवंबर 1817 में अमीर खां ने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे संधि कर ली थी, जिसके तहत उसे टोंक का नवाब या पहला नवाब जो है वो घोषित किया गया था। तालाब शाही जो धौलपुर में है, इसका निर्माण जहांगीर ने किस मनसबदार से करवाया? सुले खां से करवाया था। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है। नेक्स्ट है, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो रही। इस विरासत का गवाह रहा, तो इस विरासत का गवाह रहा था बयाना भरतपुर। देखिए हमने एनसीईआरटी में नील की खेती के बारे में, नील के आंदोलन के बारे में बहुत पढ़ा है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं या आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ना चाहते हैं आरबीएससी की, तो आप वो सारी बुक्स, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? महारावल कहा जाता था, रावल कहा जाता था डूंगरपुर के शासकों को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें डूंगरपुर की तो 1197 ईस्वी में डूंगरपुर रियासत की स्थापना की थी सामंत सिंह गुहिल ने, जो करण सिंह का पुत्र था। डूंगरपुर की जो स्थापना है वो की थी 14वीं शताब्दी में रावल बीर सिंह ने। रावल बीर सिंह ने। नेक्स्ट है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए वह कोटा राज्य का शासक था, तो ये गलत है। वह कोटा का फौजदार था, महान कूटनीतिज्ञ था और राजनेता था। पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखे। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः इसमें निहित था, किसमें? जालिम सिंह में। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है, राजपुताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश का शासन था? तो बरीक वंश का शासन था बयाना भरतपुर में। ठीक है, आरएस 2015 का प्रश्न है। तो 84 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ है, वही हम करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में शेयर ज़रूर करें और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिलती रहे। हम यहाँ पर पूरी राजस्थान की जीके जो है, इतिहास है, कला संस्कृति, भूगोल, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो लगातार बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जो अगली वीडियोज़ आएंगी वो आएंगी चौहान राजवंश के बारे में, अंग्रेज और राजपूत राज्य के बारे में। धन्यवाद।